हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नज़रिया बनाना बहुत आसान होता है। अगर आपकी पैदाइशी प्रकृति और घर और आसपास के माहौल की वजह से आपका नज़रिया सकारात्मक बन गया है, तो आप वाकई में खुशकिस्मत हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपका नज़रिया नकारात्मक बन गया है, जो कि आपकी ज़िंदगी में सफलता के लिए रुकावट बन रहा है, और आप सोच रहे हैं कि क्या इसे बदला जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, इसे सकारात्मक नज़रिए में बदला जा सकता है। इसके लिए हमें सकारात्मक नज़रिया बनाने के लिए ज़रूरी नियमों को जानना होगा, उन्हें समझना और अनुशासन से अमल में लाना होगा। सकारात्मक नज़रिया बनाने का पहला नियम है अपनी सोच को बदलें और अच्छे पहलू पर ध्यान दें। हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी भी इंसान या किसी भी हालत के बुरे पहलू के बजाय अच्छे पहलू पर गौर करना होगा। आइए हम इसे ऐसे समझते हैं। दोस्तों, अच्छे पहलू पर ध्यान देना ही सकारात्मक नज़रिया है, और यह काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त ध्यान सोने पर रहता है, ना कि मिट्टी पर। इसी तरह जिंदगी में हमारा ध्यान भी हमारे लक्ष्य पर होना चाहिए, ना कि लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली रुकावटें, मेहनत व परेशानियों पर। सकारात्मक नज़रिया बनाने के लिए दूसरा नियम है हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम जिंदगी में कभी ना कभी टाल मटोल करते हैं। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। दोस्तों, हमें अपने कल को बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए अपने आज का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित ही बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। फ्रेंड्स, जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। दोस्तों, जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें। सकारात्मक नज़रिया बनाने का अगला नियम है लगातार ज्ञान हासिल करने का प्रयास। दोस्तों, हमें किताबी शिक्षा के साथ साथ चरित्र बनाने वाली शिक्षा की भी बहुत ज़रूरत है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना में ज़्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसके पास अच्छी शिक्षा तो है पर नैतिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी इंसान में व्यवहारिक शिक्षा की ये 5 चीज़ें चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब, साहस हों तो स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना भी वह कामयाब हो सकता है। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है। उसका तेज या मंद होना इस बात पर निर्भर होता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की ही खुराक दें। शुक्रगुजार होना सीखिए। कुछ लोग शिकायतें करने के इतने आदी हो जाते हैं कि वो उन चीज़ों को देख ही नहीं पाते जो उनके पास मौजूद हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। एहसानमंद होने का यह मतलब नहीं है कि आत्मसंतुष्ट हो जाएं। जो अच्छा है उसके लिए एहसानमंद होइए, लेकिन और बेहतर करने के लिए मेहनत करिए। नकारात्मक असर से बचें। हमारे आसपास के माहौल और संगति का हमारे व्यक्तित्व पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे, चिंतकों के साथ जोड़ेंगे तो चिंतक बनेंगे, और अगर नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। जब कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है तो तुच्छ लोग उसे पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। अगर हम खुद को ऐसे नकारात्मक लोगों से उलझने से बचा लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। याद रखिए कि किसी आदमी का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जाता कि वह कैसी संगत में रहता है,
बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत नापसंद करता है। अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है और हमारा अवचेतन मन किसी भी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। इसलिए सुबह के वक्त सबसे पहले या तो आप मेडिटेशन कीजिए या फिर अच्छी चीज़ें पढ़ें या कुछ अच्छा सुनें। ऐसा करने से दिन भर के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हुए मैं यही कहूँगी कि सकारात्मक विचार और व्यवहार को अपनाने का अभ्यास रोज करें और इसे तब तक जारी रखें जब तक यह आदत न बन जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।